यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। फिक्शनल रियल्स प्रेजेंटिंग बियॉन्ड द फिल्टर। भारत के एक छोटे से गांव में एक उज्ज्वल और प्रतिभाशाली किशोरी रिया रहती थी। रिया को लोगों की प्यार मिलती थी, वह मित्र भाव से व्यवहार करती थी और कहानी सुनाने और फोटोग्राफी करने में कुशलता रखती थी, जिन्हें वह अक्सर सोशल मीडिया पर साझा करती थी। एक दिन रिया ने एक ऐसे वायरल पोस्ट को देखा जिसने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। यह फोटोग्राफ एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्रभावकर्ता लिली द्वारा ली गई थी, जिसने बड़ी संख्या में फॉलोअर्स को अपनी ओर आकर्षित किया था और ऐसा लगता था कि वह एक पूरी जीवन शैली का आनंद और व्यापारी जीवन जी रही है। रिया लिली की इस जीवन शैली और ऑनलाइन प्रमाणीकरण से मोहित हो गई। प्रमाणीकरण और पहचान पाने की इच्छा से प्रेरित रिया ने निर्णय लिया कि वह लिली की तरह ही प्रसिद्ध होने का सफर आरंभ करेगी। उसने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपनी दृष्टि को बढ़ाने और अपनी फॉलोअर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। रिया ने विचारों, अनुभवों और रोचक घटनाओं को साझा किया और इंटरनेट के माध्यम से लोगों को अपनी खास दुनिया में आमंत्रित किया। शुरू में उसे थोड़ा सा संख्याता मिली, जो उसे प्रेरित करने के लिए काफी थी। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लेकिन समय गुजरते हुए रिया ने धीरे धीरे असली रिश्तों और मानवीय संपर्क की महत्वाकांक्षा को खो दिया। सोशल मीडिया की प्रामाणिकता ने उसके मानसिक स्थिति पर असर डालना शुरू किया। उसे हमेशा आदर्शता के लिए प्रयास करना पड़ता था। उसे अपने फॉलोअर्स की खिंचाई बनाए रखने के लिए आगे जाने की जरूरत महसूस होती थी और उसे अपने वीर्य शोषणों के लिए हमेशा चिंता रहती थी। रिया अन्य लोगों के साथ अपनी सफलता की तुलना में रहती थी और यह उसे अपात्र और थका दिखाई देता था। एक शाम जब रिया सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रही थी, उसने एक गहरी सोच में डूबी हुई देखी। उसे लगा कि क्या उसने सचमुच मानवीयता, संबंध और आदर्शता के प्रति अपनी मूल दृष्टि खो दी है। उसका मन संपूर्ण रूप से भर गया था और उसे अब यह जागृति हुई कि उसे वास्तविक जीवन में संतुलन की आवश्यकता है। रिया ने अपनी गलत प्राथमिकताओं की अनुभूति करते हुए तय किया कि उसे आत्मखोज की यात्रा पर निकलनी चाहिए। वह सोशल मीडिया से दूरी बढ़ाने का निर्णय लिया और असली दुनिया में मौजूद अधिक महत्वपूर्ण रिश्तों के प्रति अपना समय व्यतीत करने का फैसला किया। रिया ने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताया, उनके साथ मेजबानी की और खेले। उसने अपने दोस्तों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत की और उन्हें ध्यान देने के लिए समय निकाला। वह अपनी प्रिय शौक को फिर से खोजने का समय निकाली और फोटोग्राफी को पुनः आनंद लेने का आनंद लिया। इस आत्मखोज की यात्रा के दौरान रिया को समझ में आया कि सोशल मीडिया पर ऑनलाइन मान्यता और प्रामाणिकता की रेस में उसे अपने आप को खो देने का खतरा है। लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स के पीछे छिपी खुशियां वास्तविकता के साथ नहीं बदल सकती हैं। वास्तविक सुख और संतोष वास्तविक मानवीय संबंधों में छिपे होते हैं, जो हमें खुद से और दूसरों से जोड़ते हैं और स्क्रीन के पीछे छिपे फिल्टर से बचाते हैं।
रिया अब सभी के सामने सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित हुई। वह स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रयास करने लगी, जहां उसने आदर्श और संतुलन की महत्वता पर जोर दिया। रिया ने अपने अनुभवों को साझा किया, लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन संबंधों के बीच संतुलन रखने के महत्व को बताया और सोशल मीडिया पर स्वस्थ उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। रिया की समाज में उसके योगदान ने बदलाव ला दिया। लोग उसे एक स्रोत के रूप में देखने लगे जो असलीता, संतुष्टि और आपसी मेलजोल को महत्व देता है। उसकी बातों ने नए परिप्रेक्ष्य में सोचने की प्रेरणा दी और लोगों को सोशल मीडिया का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सोशल मीडिया की दुनिया के पीछे छिपे दामनदार और खास होने की इच्छा के बीच हमें संतुष्टि और असली संबंधों की खोज में व्यस्त रहना चाहिए। आदर्शों, मान्यताओं और संतुलन की महत्वाकांक्षा को खोजने में हमारा समय बिताना चाहिए और सच्ची मानवीय संबंधों को सम्मान देने की जरूरत है।